ये कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसमें ये होता था कि अल्लाह की ज़ात ने यहाँ पे इंसानों की बातकारी करनी थी, यहाँ पे इंसानों को बढ़ना था, अफ़ज़ाइश हाँ। होनी थी। तो एक बच्चा-बच्ची सुबह पैदा होता था, एक बच्चा-बच्ची शाम को पैदा होता था। तो अच्छा। तय ये हुआ क्योंकि उस वक़्त और तो कोई था नहीं हुँ। कि जो सुबह को बच्चा पैदा होगा उसकी शादी शाम वाले के साथ और शाम वाले के सुबह वाले के साथ। अच्छा। यानी कि जोड़ा बच्चा अल्लाह की ज़ात ने अल्लाह की तख्लीक का सबब देख के अल्लाह ने इंसानों को आगे लेके जाना था। हुँ। एक बेटा-बेटी सुबह पैदा होती थी, एक बेटा-बेटी शाम को पैदा। तो तरीका ये रखा गया कि जो सुबह बेटा पैदा होगा उसकी शादी शाम को हुँ। और जो शाम को जो सुबह लड़की है उसकी शादी दूसरे के साथ हो जाएगी। अब ये बच्चे पैदा हो रहे थे, इसी दौरान ना उनके एक बेटा पैदा हुआ काबिल। अच्छा। काबिल उसके साथ एक लड़की पैदा बहन थी अकलीमा। हुँ। शाम को पैदा हुआ हाबील, उसके साथ लड़की पैदा हुई ल्यूदस। हुँ। ये सारे नाम हमें इस तरह रिवाज से मिलते हैं। तो जब ये बच्चे जवान हो गए तो जो काबिल था ना उसकी जो तय चल रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबा आदम और अम्मा हव्वा ने चलाया हुआ था कि सुबह की शाम के साथ, शाम के सुबह के साथ। तो जो अकलीमा नामी लड़की थी ना, जो शाम के वक्त काबिल के साथ पैदा, वो बड़ी खूबसूरत थी। उसको हुस्न जमाल अल्लाह ने खास अता किया था। वो उसके अंदर ना पहली बार बेईमानी आ गई, पहली बार उसके अच्छा। अंदर बेईमानी आ गई। हुँ। मुनाफिकत पुत्र है कि नहीं मैंने इसके साथ शादी करनी है। हुँ। तय ये था कि सुबह वाले की शाम के साथ, शाम वाले की सुबह के साथ। उसकी शादी होनी थी ल्यूदस के साथ। ठीक है। लेकिन काबिल जिद पे उतरा कि मैंने शादी करनी है, मैंने शादी करनी है, मैंने शादी हाँ। करनी है। अब ये वो नुक्ता आगाज़ है जो दो भाइयों के साथ स्टार्ट हुआ। हम हुँ। कह सकते हैं ज़ान नबीज़ का जो रोला पड़ता है कि जो औरत की वजह से औरत पे हमेशा कत्ल हुँ। वगैरह होती रही है। यहाँ मैं फिर बार-बार क्लियर कर रहा हूँ, ये इसराइली रवायात है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र नहीं है, उसको और ज़िक्र है। वो हम बाद में बात करेंगे। अब काबिल बज़िद हो गया कि मैंने ना शादी मैंने अकलीमा से करनी है जो मेरे साथ पैदा हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ा समझाया कि जो तरीका हमारा चल रहा है तुम उस तरीके पे चलो, तुम ये गलती, ये हमाकत, ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? ठीक है। तुम नाफरमानी मेरी भी कर रहे हो, कुदरत की भी कर रहे हो, खुदा भी। वो बज़िद रहा कि नहीं मैंने ये करना है। हुँ। अब आदम अलैहिस्सलाम बाप थे, बहुत समझाया, लेकिन जब काबिल अड़ा रहा तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर ये काम करते कि हुँ। आप दोनों अपनी कुर्बानी, पहले वक्तों में बेटा ये होता है कुर्बानी जाके ना किसी पहाड़ पे छोड़ देते थे हुँ। तो आसमान से एक आग उतरती थी जो जिसकी कुर्बानी एक्सेप्ट होती थी उसको उठा लेती थी या जला देती थी, बाकी वैसे पड़ी की पड़ी रह जाती थी। अच्छा। अब तय ये हुआ कि अगर तुमने अकलीमा को हासिल करना है, जो तुम मनपसंद लड़की को हासिल करना है, तो उसका तरीका ये है कि तुम अपनी कुर्बानी लेके जाओ, दोनों भाई हुँ। अपनी कुर्बानियां लेके पहाड़ पे जाओ, जिसकी अल्लाह की ज़ात कुर्बानी एक्सेप्ट कर लेंगे या आग जिसको चख लेगी वो सच पे है, दूसरा झूठ पे है। हुँ।